क्लास 11 सब्जेक्ट्स मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 सेट्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश 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 डैश, and we have to find out the complement of each given sets. Okay, these are the given sets and we have to find the complement of each. First part is x such that x stands for all the elements. Suppose करो ये set हमारे पास A given है, which is x is a even natural number 2 4 6. even natural number कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट विल बी इवन नंबर छोड़ के कौन कौन से? ओड, मतलब 1 3 5 विच इज 1 3 5 7 डैश 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 डैश। दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर, x इज ओड नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट अपोजिट है, x इज ओड नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सपोज करो ये हमारे पास सेट ए गिवन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ओड छोड़ के बाकी कौन से होंगे इसमें से? इसमें से ओड छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 5, तो 2 4 6 मीन्स इवन आ गए। तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल, ये सेट क्या कहता है? 3 के मल्टीपल लेने हैं सारे, 3 6 9 12 15 डैश डैश डैश। अब इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट कहां से लेना है? यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट से 3 के कॉम्प्लीमेंट, 3 के मल्टीपल छोड़ के बाकी सारे 1 2 3 का मल्टीपल छोड़ देंगे, 4 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 9 छोड़ देंगे, 10 11 अप टू डैश डैश डैश। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज पॉजिटिव नंबर x एक्सेप्टिंग मल्टीपल ऑफ 3, एक्सेप्टिंग मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल छोड़ के। नेक्स्ट, x इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को का उल्टा, मतलब प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट, प्राइम नंबर लो पहले। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 3 छोड़ के 4 5 छोड़ के 6 7 छोड़ के 8 9 10। आप देखोगे कि इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ऑल नंबर्स एक्सेप्टिंग प्राइम नंबर, एक्सेप्टिंग प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे। 6, x इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 25 36 डैश डैश डैश। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब इनको छोड़ के, अब इनको छोड़ के कौन से लेंगे? 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8 9 10, इनको छोड़ के आपने देखा इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि x such that x is all natural number accepting perfect square number। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया। 8th पार्ट है कि हमें गिवन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3। तो 3 को छोड़ इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। 3 को छोड़ के कौन सा हो जाएंगे नंबर सारे? 1 2 4 5 6
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज x सच दैट x इज ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्टिंग 3 को छोड़कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर गिवन यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 to 9 A, B एंड वी हैव टू वेरीफाई दीज टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या है? A यूनियन का मतलब क्या है कि A और B के सारे एलिमेंट ले लेंगे बट रिपीट नहीं करेंगे। तो सारे एलिमेंट ले लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, अब हमें क्या निकालना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट कहां से निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट से। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ के कौन से होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ के 1 और 9 क्या आ जाएंगे? 1 और 9। नाउ राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड में है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले A इंटरसेक्शन निकाल लो, पहले A कॉम्प्लीमेंट। A क्या है? 2, 4, 6, 8। A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से 2, 4, 6, 8 छोड़कर क्या आएगा? 1 ले लिया, 2 छोड़ दिया, 3 ले लिया, 4 छोड़ दिया क्योंकि यहां पर है, 5 ले लेंगे, 6 छोड़ देंगे, 7, 8 छोड़ देंगे एंड 9। ओके, नाउ B कॉम्प्लीमेंट। अब B कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2, 3, 5, 7 छोड़ के। तो 2, 3, 5, 7 छोड़ के 1 ले लेंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, 4 लेंगे, 5 छोड़ देंगे, 6 लेंगे, 7 छोड़ देंगे, 8 एंड 9। ओके, अब हमें क्या निकालना है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, दोनों में हो, दोनों में क्या है कॉमन एलिमेंट्स? 1 एंड 9। तो हमने प्रूव कर दिया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट 1, 9 है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी 1, 9 है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कल हमने नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में करे थे, तो अब हम फिर से ड्रॉ करेंगे। गिवन वेन फर्स्ट है हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना, A यूनियन B, वी विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल U एज अ यूनिवर्सल सेट, एंड 2 सेट्स A एंड B। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे A यूनियन B। A यूनियन B क्या होता है कि A और B का सारा पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो A हमारे पास ये है, A और B कंबाइंड एरिया, कंबाइंड जो है हमारे पास वो ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या शो करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर A यूनियन B ये वाला पार्ट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट उल्टा क्या हुआ कि ये वाला पार्ट नहीं लेना, मतलब हमें इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से पोर्शन लेना है जो कि हमारा ये होगा, इसमें A यूनियन B नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस एरिया इज एज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेकेंड पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक U एज अ यूनिवर्सल सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक A, सेकेंडली वी विल टेक B। ध्यान से देखना इसको, पहले हमने क्या लेना है? A कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ये A है, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है?
कि ए का पोर्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़ के बाकी, तो ए ये है, तो ए को छोड़कर ये वाला पोर्शन छोड़कर बाकी एरिया क्या होगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा, तो बी ये है, ये वाला। अब इसको छोड़ के बाकी कोई और शेड ले लो, जैसे ये मैंने ये वाली शेड ली है, अब कोई और शेड ले लो लाइक दिस, बट बी नहीं लेना बीच में, बी वाला पार्ट नहीं, ये वाला बी नहीं लेना बस। अब क्या करना है हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें ये वाली लाइन भी है और ये वाली लाइन भी है, ये वाला पोर्शन छोड़ के ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, ये बाहर वाला सारा, दिस पोर्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ थर्ड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वी विल टेक U एज अ यूनिवर्सल सेट, U एंड ए बी, ये A है और ये B है, तो A पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करो, दिस इज द पोर्शन A इंटरसेक्शन B जिसमें A और B का कॉमन पार्ट है। अब कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सारा लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, बस इसमें ये वाला पार्ट नहीं लेंगे जो कॉमन है, दिस वन। A कॉम्प्लीमेंट B का, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इट इज द सेम एज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल A कॉम्प्लीमेंट, ये A है, ये B है, A B, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़कर पोर्शन, दिस वन। आप शेड सेम रखना दोनों की। फिर B कॉम्प्लीमेंट, B को छोड़कर, सपोज करो उसमें हम ये लगा देते हैं, B को छोड़कर B वाला पोर्शन छोड़ देना। अब क्या लेना है, हमारा क्वेश्चन है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, मतलब दोनों का यूनियन। उसमें तो हमने कॉमन लिया था ना, इसमें कॉमन छोड़कर हमारे पास जो पोर्शन आएगा वो हमारा क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब कोई भी शेडेड एरिया, कोई भी पोर्शन लगा लो, पोर्शन में कोई हमारे पास सेट है ऑल ट्रायंगल्स का। इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब 60 से अलग, मतलब इट मे बी 49, इट मे बी 59, इट मे बी 57, इट कैन बी एनीथिंग बट डिफरेंट फ्रॉम 60 से अलग। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। A क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, सपोज करो अगर मैं ये कहूं कि एक स्टूडेंट है, एक बॉय है जिसने क्रिकेट में 1 रन बनाया है, 1 रन, तो इसका उल्टा क्या होगा कि उसने 0 रन बनाए हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक लड़के ने 0 रन बनाए हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि उसने 1 से ज्यादा, मतलब कुछ भी बना सकता है, वो 1 भी बना सकता है, कैन बी एनीथिंग। तो यहां पर ऐसा ही है कि वो ये कह रहे हैं कि A जो है ना, उसमें कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑल एंगल्स विल बी ऑफ
60, all angles will be of 60, इसका उल्टा यही होगा। अगर 60 से all angles 60 के होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इसका उल्टा लेना है हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से देखो, हमारे पास गिवन था यू बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, एक सेट वो है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा। तो उसका उल्टा क्या होगा कि सारे एंगल 60 के होंगे। ठीक है, अगर सारे एंगल 60 के हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी वो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा लगा, इफ यू लाइक दिस चैनल तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।